हम पढ़ रहे थे डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। उसमें हम पढ़ रहे थे अपनी 4th यूनिट जिसका नाम था डेटा कि एसोसिएशन रूल क्या होता है, एसोसिएशन रूल, फिर एसोसिएशन रूल माइनिंग, फिर हमने पढ़ी एप्रियोर एल्गोरिदम। अब आज हम स्टार्ट करें एफपी ट्री एल्गोरिदम। अब एफपी ट्री एल्गोरिदम क्या होती है, वही है कि हमको फाइंड करना है कि कौन कौन से आइटम सेट, जैसे कोई पूरा डेटा सेट है उसमें कौन कौन से आइटम सेट एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, कि एक दूसरे को चेंज करने पे या एक को बाय करने पे दूसरे पे अफेक्ट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ करने के लिए पहले हमने पढ़ी थी कि एप्रियोर एल्गोरिदम, उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल वगैरह देखा हमने। आज हम देख रहे हैं एफपी ट्री, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे तो उससे अच्छे से समझ में आएगा। सो एफपी की फुल फॉर्म क्या होगी, फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। एफपी की फुल फॉर्म ये होगी frequent patterns. So it is a tree algorithm and it is a popular data mining technique used for frequent item sets mining. किस लिए यूज़ होती है कि जो frequent item sets है ना उनके माइनिंग के लिए, एंड द डिस्कवरी ऑफ एसोसिएशंस रूल्स, कौन कौन से आइटम सेट एक दूसरे के साथ एसोसिएट है उनके लिए। सो इट इज़ particularly efficient for a large data set because it avoids the need to generate and candidate sets explicitly as in एप्रियोर एल्गोरिदम। मीन्स एप्रियोर एल्गोरिदम क्या थी कि जो छोटे डेटा सेट्स हैं उनके लिए एफिशिएंट थी, बट लार्ज डेटा सेट में वो काम नहीं कर सकती थी क्योंकि हमको कैंडिडेट सेट जनरेट करना पड़ता था। तो लार्ज डेटा सेट में कैंडिडेट सेट जनरेट करना एक मतलब डिफ़िकल्ट टास्क था, बट इसमें क्या है अपने को कैंडिडेट सेट जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इट इज़ एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट। सो इंस्टेंट इट इज़ यूज अ ट्री स्ट्रक्चर, मतलब कैंडिडेट सेट जनरेट करने की जगह इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द आइटम सेट्स एंड देयर फ्रीक्वेंसीज इन अ कॉम्पैक्ट मैनर। तो अब इसके स्टेप्स कौन कौन सी है, मेनली ये जो होता है ना एफ पी ट्री एल्गोरिदम, ये 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप है कि कंस्ट्रक्ट द एफ पी ट्री, के पहले का जो एफ पी ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट करना, और सेकेंड है अपना एक्सट्रैक्ट द फ्रीक्वेंट आइटम सेट, और उनके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो पहला कंस्ट्रक्ट मतलब एफ पी ट्री अपने को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी, पहले आपका स्कैन द डेटाबेस की जो पूरा डेटाबेस है उसको स्कैन करना। सो टू आइडेंटिफाई द फ्रीक्वेंट आइटम सेट एंड देयर फ्रीक्वेंसीज, तो वो गया स्कैन द डेटाबेस। फिर दूसरा होगा सॉर्ट द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स के जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स थे उनको सॉर्ट करना। इन ईच ट्रांजेक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज, मीन्स हर ट्रांजेक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको सॉर्ट करना है। एंड डिस्कार्ड द इनफ्रीक्वेंट आइटम्स, और जो इनफ्रीक्वेंट आइटम्स है उनको डिस्कार्ड करते जाना है। तो पहला हो गया स्कैन द डेटाबेस, दूसरा होगा सॉर्ट द फ्रीक्वेंट आइटम्स, थर्ड हो गया बिल्ड द एफ पी ट्री। सो यूज अ रूट नोड लेबल नल, सबसे पहले फ्रीक्वेंट मतलब ट्री बनाने के लिए सबसे पहले एक रूट नोड लेनी पड़ेगी जिसका नाम होगा नल, मतलब 0 से स्टार्ट करना है। और फॉर ईच ट्रांजेक्शंस इंसर्ट इट्स आइटम एज अ पाथ, मतलब नल से स्टार्ट करना है नल, और फिर ईच आइटम्स को ऐड करते जाना है ट्री। सो इफ अ प्रीफिक्स पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट इंक्रीमेंट द काउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग नोड, अदरवाइज क्रिएट अ न्यू, मीन्स इसी में अपने को कोई चीज़ ऐड करनी तो इसी में ऐड करते जाओ, और अगर न्यू नोड बनानी है तो न्यू नोड क्रिएट कर सकते हैं। सो ये चीज़ हो गई क्या बोलते हैं जो अपनी कंस्ट्रक्ट द एफ पी ट्री। अब कंस्ट्रक्ट तो कर लिया, अब इसके आगे क्या करना है अपने को, एक्सट्रैक्ट द फ्रीक्वेंट आइटम सेट, कि ट्री के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है उनको एक्सट्रैक्ट करना। सो ट्रेवर्स द एफ पी ट्री टू जनरेट द कैंडिडेट पैटर्न्स बेस्ड एंड कंस्ट्रक्ट द कंडीशनल एफ पी ट्री, कि अब जो ट्री बना लिया उसको ट्रेवर्स करना और उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशनल पैटर्न्स आ रहे हैं उनको फाइंड करना, and recursively mine each conditional fp tree to find the frequent item set. सो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप्स आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल समझ में आ गया ना तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, इससे अच्छे से समझ में आएगा। सो अपने पास 5 ट्रांजेक्शन्स है, ट्रांजेक्शन 1 2 3 4 5। फर्स्ट में अपने पास है के एम एन ओ वाई, सेकेंड में डी ई के एन ओ वाई, और ये सब है, और हमको मिनिमम सपोर्ट दे रहेगा इसमें क्या 3। ठीक है, उसमें क्या अपने को वो भी देखे रखते थे कॉन्फिडेंस वगैरह, इसमें उन सब की नीड नहीं है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पैटर्न्स एनालाइज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पहले अपनी होगी स्टेप 1 कि काउंट द आइटम फ्रीक्वेंसीज की, जैसे जितने भी आइटम्स हैं ना उनको लिख दिया और उनकी फ्रीक्वेंसी से एक कितनी बार आ रहा है उसकी एक फ्रीक्वेंसी 1 बार 2 बार 1 बार है ना। अब अपने को पता है क्या बोलते हैं जो मिनिमम सपोर्ट जैसे हमने उसमें किया था ना, क्या बोलते हैं एप्रियोर एल्गोरिदम में, सेम फर्स्ट स्टेप तो वही होगा। तो इसमें मिनिमम है ना, तो मिनिमम है 3, तो 3 से कम जितने भी है ना उनको डिस्कार्ड कर देना ना, उसके अबाव है उन सबको लिख देना है। सो 3 से ऊपर क्या थे अपने पास के ई एम ओ वाई, और इनको लिखना है डिसेंड मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे पहले के की सबसे ज़्यादा है, फिर ई की है ना, फिर एम ओ वाई की है। सो ओनली
इक्वल और ग्रेटर देन मिनिमम सपोर्ट इक्वल्स टू 3 आर इंक्लूडेड। ये चीज़ वही जो हमने उसमें पढ़ी थी। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होगी कि सो टाइम आइटम्स बाय फ्रीक्वेंसीज मीन्स ये ट्रांजेक्शन 1 2 3 4 5 ये तो सेम जो ये वाली टेबल है ना, सेम ऐसे इस टेबल को जनरेट कर लेना। अब इसमें क्या था, अब इस टेबल में अपने पास क्या क्या आ रहा है, तो मतलब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने ये टेबल लिख दी। अब ये हमने देख ली कि ये जो मतलब मिनिमम सपोर्ट से जो ग्रेटर वैल्यू है वो थी सिर्फ के की, ई की, एम की, ओ की एंड वाई की। तो सिर्फ इनको इंक्लूड करना है। तो इसमें अपने पास ई है, तो ई इसमें क्या है, नहीं है, तो इसको अपन हटा देंगे। फिर के है अपने पास, तो के लिख देंगे। फिर जो ई है इसके बाद में, के बाद में, तो फिर इसको अपन बाद में लिखेंगे के ई। फिर एम है तो एम लिख देंगे। फिर एन क्या है, एन इसमें है ही नहीं, तो एन को हटा देंगे। ठीक है। फिर ओ है, वाई है, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो वो वाली टेबल थी ना, ये टेबल है, इसमें से इसके अकॉर्डिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख देना है। जैसे के ई एम ओ वाई है, जैसे इसमें क्या था के ई ओ ई है, सी आई वगैरह ये सब नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये टेबल जनरेट कर लेनी है। अब ये टेबल जनरेट कर ली। अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, एफ पी ट्री जनरेट करना है। ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले अपन को नल से स्टार्ट करना है, जो है अपनी रूट नोड। तो टी वन क्या हो गया, नल से स्टार्ट किया। फिर के वन, ई वन, एम वन, ओ वन, वाई वन, ये अपने पहली टी वन में बना ली। ठीक है, ये टी वन। अब ट्रांजेक्शन 2 में जाना है अपने को, नल से स्टार्ट है, तो इसमें भी वापस के है, के इसमें था के है, तो के की वैल्यू हमने इंक्रीज करके लिख दी 2। फिर के बाद ई इसमें भी था, इसमें भी था, तो ई की वैल्यू भी लिख दी 1 की जगह 2। फिर इसमें एम था, बट इसमें क्या क्या ओ आ गया, तो इसमें एम है तो इसमें डायरेक्ट ओ आ गया, तो इसको हम ले जाएंगे ओ, तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर ओ के बाद इसमें है वाई, तो ओ वन वाई वन, तो ये हमने जनरेट कर लिया। ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन 3 को वापस नल से स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें क्या है, के है, तो के की वैल्यू हो गई 3। फिर इसमें वापस ई है, तो ई की वैल्यू हो गई 3। और फिर इसमें क्या है कि ई के बाद में एम है, तो आपको पता है कि इसके बाद एम था, तो एम की वैल्यू अब 1 से हो गया यहाँ पे 2, और बाकी ये सब पहले के जैसे हो गया। फिर फोर्थ में क्या हो गया, ये फोर्थ ट्रांजेक्शन में के है वापस से, तो के की वैल्यू हो गई 4। फिर ई नहीं है, एम है, तो ई तो 3 इतना ही रह गया, बट इसके बाद आ गया डायरेक्ट M1। ठीक है। फिर m के बाद था y, तो m के बाद डायरेक्ट y1। ठीक है। और ये हो गया अपनी लास्ट और फाइनल हो गया फिफ्थ ट्रांजेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, इसमें था e, k सबसे पहले k, तो k क्या हो गया 5 हो गया। फिर k के बाद में था e, तो e 1 2 3 4, तो e की वैल्यू हो गई 4। और इसके बाद है o, तो k के बाद में o था इसमें, तो k e और फिर o ये था ना 1, तो इसको कर देंगे 2। तो ये हो गया अपना फाइनल वो ट्री। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, हम बता सकते हैं कि अपने को क्या बोलते हैं, जो वाई पे ट्रेवल करना है। ठीक है, वाई पे, तो वाई पे अपन कौन कौन से पाथ से कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं के ई एम ओ वाई, तो के ई एम ओ वाई 1 टाइम, तो ऐसे कर सकते हैं। एक कर सकते हैं के ई ओ वाई, तो के ई ओ और फिर वाई, तो 1 टाइम ऐसे कर सकते हैं। फिर एक के एम और वाई, तो एक ऐसे, तो वाई पे ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं। वैसे ओ पे कैसे कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, ये रहा ओ पे कर सकते हैं के ई एम ओ और के ई ओ, और ये ओ पे कितने बार, 2 बार ट्रेवल कर सकते हैं, के ई एम 1 टाइम, के ई ओ से 2 बार। ऐसे ही फिर एम पे बता देंगे, एम पे कैसे कैसे कर सकते हैं, के ई 2 बार तो ऐसे, और एक के से डायरेक्ट एम पे 1 बार, तो के ई से 2 बार वैसे, एम पे वैसे। फिर ई पे कितना है, के से डायरेक्ट ई पे कर सकते हैं 4 बार, तो के से ई पे 4 बार, और के से के पर तो नल से अपन ट्रेवल कर नहीं सकते। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये टेबल बना ली। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, जो ये तो सॉरी, टेबल के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें, कौन से आइटम्स अपने पास फ्रिक्वेंटली ऑकर हो रहे हैं। सो टेबल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वाई है ना, तो के और वाई जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो उनके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, जैसे के वाई एसोसिएट है, वाई और के एसोसिएट है, के ओ ई ओ। तो मतलब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें जनरेट करके और ये बता सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास एफ पी ट्री एल्गोरिदम। अगर आप ये मतलब डेफिनेशन लिख के, स्टेप्स लिख के और ये डायग्राम वगैरह लिख के आप ये ट्री तक या इस टेबल तक भी एक्सप्लेन कर दोगे ना, तो इनफ होगा। अब अपना लास्ट टॉपिक है मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल फ्रॉम ट्रांजेक्शन डेटाबेस। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि सिंगल लेवल ट्रांजेक्शन डेटाबेस, तो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था कि सिंगल डायमेंशन बूलियन एसोसिएशन रूल, अब मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल। तो ये वही है, वो सिंगल था, इसमें मल्टी लेवल हो गया। सो मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल आर द टाइप ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग दैट इन्वॉल्व डिस्कवरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ
एब्स्ट्रक्शन में उसमें एक लेवल पे था, इसमें मल्टी लेवल पे है। सो इसके स्टेप्स होगी, पहली स्टेप होगी डाटा प्रिपरेशन, कि डेटा का प्रिपरेशन करना। सो कलेक्ट एंड प्री प्रोसेस द ट्रांजेक्शन डेटाबेस एंड कन्वर्ट द डेटा इनटू अ सूटेबल फॉर्मेट फॉर एसोसिएशन रूल माइनिंग। फिर स्टेप 2 हो गई आइटम हायरार्की जनरेशन क्रिएशन। So create a hierarchy of items based on their characteristics such as categories, subcategories, individual items, and define the level of abstraction for the item। तो इसका सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप होगा फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग, कि जो फ्रीक्वेंट पैटर्न आ रहे हैं उनकी माइनिंग करना। सो यूज ए फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग एल्गोरिदम, जैसे एप्रियोर एल्गोरिदम होगी, एफपी ट्री एल्गोरिदम होगी, टू डिस्कवर द फ्रीक्वेंट पैटर्न्स इन ए ट्रांजेक्शन डेटाबेस एंड अप्लाई द एल्गोरिदम एट ईच लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन। और फिर फोर्थ स्टेप हो गया मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल जनरेशन। So use the frequent patterns discovered in a step 3 to generate the multi-level association rule। अब उसके अकॉर्डिंग दो कौन कौन से मल्टी लेवल एक दूसरे के साथ एसोसिएट है उसको फाइंड करना एंड अप्लाई द रूल जनरेशन एल्गोरिदम सच एज जैसे एप्रियोर एंड ऑल। और लास्ट स्टेप हो गया रूल फिलिंग एंड इवोल्यूशन। सो फिल्टर द जनरेटेड रूल्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सच एज सपोर्ट कॉन्फिडेंस। जैसे हमने सिंगल उसमें पढ़ा ना सेम वही है, बस इसमें मल्टी लेवल का फाइंड करना है तो सारे स्टेप सेम वही है, बस सिंगल लेवल की जगह मल्टी लेवल लिख के एक्सप्लेन कर देना है। तो ये सारे हो गया, जैसे कॉन्फिडेंस सपोर्ट वगैरह लिफ्ट वगैरह फाइंड करना तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना एंड इवेल्युएट द रूल्स यूजिंग द मैट्रिक्स सच एज जैसे एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, प्रीसियस एंड रिकॉल एंड ऑल। तो ये सारा हो गया अपने पास मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल फॉर ट्रांजेक्शन डाटा। एंड इसी के साथ हमने जो फोर्थ यूनिट थी वो कंप्लीट होती है, जो थी एसोसिएशन रूल। थैंक यू।